हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर के बारे में। दोस्तों, माँ बनना हर महिला का सपना होता है। हेल्दी बेबी जो दिमागी और जिस्मानी तरफ से हेल्दी हो, उसे जन्म देना हर माँ अपनी किस्मत समझती है। लेकिन आजकल के वक्त में एक हेल्दी बेबी को जन्म देने के लिए माँ को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी दिक्कतों में से सबसे कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के वक्त माँ का ब्लड प्रेशर का बढ़ना। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर प्रेगनेंसी के वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या कारण होते हैं, ये बढ़ने के बाद महिला में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ब्लड प्रेशर के कितने अलग अलग टाइप हैं, और अगर इसे वक्त रहते कंट्रोल ना किया गया तो ये माँ और बच्चों को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ समझेंगे ब्लड प्रेशर को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसे देखने के बाद आपका काफ़ी नॉलेज बढ़ जाएगा, इसीलिए इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में कई तरीके की समस्या आने लगी है। इन समस्या में सबसे ज़्यादा होने वाली परेशानी है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जो लगभग 10 महिलाओं में से 8 महिलाओं में देखी जा रही है। कुछ महिलाओं को हाइपरटेंशन यानी बीपी का बढ़ना और कुछ को हाइपोटेंशन यानी बीपी कम होने की समस्या होने लगी है। ये समस्या नहीं बल्कि इससे महिलाओं को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनका सिजेरियन डिलीवरी हो जाना, प्रीमेच्योर डिलीवरी होना या लो बर्थ वेट जैसी परेशानी माँ और बच्चों को करना पड़ रही है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए। प्रेगनेंसी में और एक हेल्दी इंडिविजुअल का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। वहीं अगर प्रेगनेंसी में ये बीपी 140/90 mmHg हो जाए तो उसे हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली बीपी के इस चेंजेस को प्रीक्लैम्शिया कहा जाता है। इसमें प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते यानी 5 महीने के बाद आपको हाई बीपी और पेशाब में प्रोटीन आने की शिकायत हो सकती है। बात करते हैं प्रेगनेंसी में बीपी हाई होने के कारण के बारे में। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको हाई बीपी का अनुभव उनके प्रेगनेंसी के वक्त होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है जो इसे बढ़ा देती है। जैसे कि किसी महिला को अगर पहले डिलीवरी में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रही है तो दूसरे डिलीवरी के वक्त भी ये हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। वहीं कभी कभार ये फैमिली हिस्ट्री में भी देखने को मिलती है। अगर आपकी मदर या सिस्टर को प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने की हिस्ट्री है तो हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी में भी ये हिस्ट्री आपको रिपीट हो। वहीं अगर आप पहले से किसी समस्या जैसे कि किडनी की बीमारी, डायबिटीज़, थायराइड की पुरानी बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ निकले। वहीं अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है या आपका वज़न सामान्य से ज़्यादा है या आपके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं तो इस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान बढ़े हुआ निकलता है। वहीं अगर कोई महिला धूम्रपान करती है, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करती है तो उन महिलाओं में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं प्रेगनेंसी में हाई बीपी के लक्षणों के बारे में। जो नॉर्मल सिम्टम्स हाइपरटेंशन के दिखाई देते हैं वो तो महिलाओं में बीपी बढ़ने के बाद दिखाई देते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें पेशाब में ज़्यादा प्रोटीन आना, जो बहुत ज़्यादा फेस वाला उन्हें दिखाई देना जैसे सिम्टम्स होते हैं। साथ ही साथ उन्हें सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, नज़र का कमज़ोर होना, नज़र धुंधली दिखाई देना, आँखों के सामने रोशनी को बर्दाश्त नहीं करने जैसे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ महिलाओं को पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, ख़ास तौर पर पसली की दाईं ओर दर्द का होना, साथ में मतली और उल्टी का होना, पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाना, ब्लड्स में प्लेटलेट का लेवल कम होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं बहुत बार महिला अचानक वजन का बढ़ा हुआ महसूस करती है और हाथों पैरों में सूजन आने की शिकायत भी करती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ बीपी बढ़ने के बाद ही हो। हाँ, प्रेगनेंसी में भी ये लक्षण दिखाई देते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में हाई बीपी से माँ और बच्चे को होने वाले नुकसान के बारे में। प्रेगनेंसी में बीपी के हाई हो जाने से उस प्लेटलेट प्लासेंटा में रक्त पहुंचना कम हो जाता है, जिससे घर में पड़ रहे बच्चे को ज़रूरी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसके कारण बच्चे का वज़न कम होना या समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा हाई बीपी से होने वाले जोखिम साथ में होते ही हैं, जैसे कि डिलीवरी से पहले नाल प्लासेंटा की अंदरूनी दीवार से अलग हो जाना, जिसके कारण माँ को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और उसको और उसके बच्चे के लाइफ पर खतरा बन सकता है। हाई बीपी से होने वाले नुकसान से न सिर्फ बच्चे पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बल्कि माँ के जिस्म पर भी इसके कारण काफ़ी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं प्रेगनेंसी में बढ़ने वाले बीपी के टाइप के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बीपी के लेवल को बढ़ने का मतलब है कि आपको बीपी बढ़ गया है, लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त में जो बीपी बढ़ता है उसे 3 अलग अलग कंडीशन में मेडिकली डिवाइड किया गया है। पहली कंडीशन बीपी बढ़ने की होती है क्रॉनिक हाइपरटेंशन। इस तरीके का हाई बीपी वो होता है जब आपको प्रेग्नेंट होने से पहले से ही हाई बीपी की समस्या हो या फिर आपको पहले से ही किडनी की बीमारी जैसी कुछ समस्या से आप जूझ रहे हो। प्रेगनेंसी होने पर क्रॉनिक हाई बीपी वाली कुछ महिलाओं को प्री इक्लेम्शिया जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। दूसरे टाइप का जो ब्लड प्रेशर महिलाओं में बढ़ता है उसे कहते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ये वो वाला हाई बीपी का टाइप है जिसमें महिलाओं को उसके प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते या 5 महीने के बाद पता चलता है कि उनका बीपी बढ़ना शुरू हो गया है। तीसरे टाइप का ब्लड प्रेशर जो महिला में दिखाई देता है वो है प्रीक्लैम्शिया। प्रीक्लैम्शिया ये एक डेंजरस कंडीशन है जो प्रेग्नेंट महिलाओं में देखी जाती है। इसमें हाई बीपी के साथ साथ महिला के किडनी, लीवर, ब्लड और दिमाग पर भी हाई बीपी का असर पड़ सकता है। बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में बीपी को कैसे कंट्रोल करें। बीपी कम करने के उपाय जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करने पर वो सुरक्षित हो जाए। अगर आप भी प्रेगनेंसी में हाई बीपी की समस्या झेल रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से इसके ऊपर सलाह लें और उसके दिए गए गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा आप कुछ ज़रूरी टिप्स भी अपना सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने बीपी को सुचारू रूप से चेक करते रहें और इसकी रीडिंग्स के चार्ट बना के रखें। वहीं अगर आप धूम्रपान या नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो इसे फौरी तौर पर रोक दें। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी डाइट। आपके बच्चे और आपकी सेहत को पूरी तरीके से फिट और आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपनी डाइट को किसी न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट चार्ट बनवा के लें और उसे फॉलो करें। प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर को सही रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली और फिज़िकली रेस्ट करें, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आलस करना शुरू कर दें। प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते रहें, स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन की मदद लें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।